नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भी हम 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अब हम करने वाले हैं अभी 3 दिनों तक मैथ टॉपिक में भी, जिसमें हमारा चला हुआ था अभी टाइम एंड डिस्टेंस, इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे हम फर्दर 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 डेज फिर दोबारा से हम हिंदी के ऊपर आएंगे। और आज देखिए भी टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने ऑलरेडी आपके 3 से 4 पार्ट कवर करवा दिए हैं अभी, ठीक है ना। तो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस में ही कुछ और थोड़े हाई लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस सेशन को। देखिए हमारा टॉपिक चला हुआ था मैथ के टाइम एंड डिस्टेंस वाला भी, मीन्स समय व दूरी, ठीक है ना। इसके हमको क्या करने हैं, कुछ मतलब थोड़े से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस करना है आज। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी हमारे RS अग्रवाल मैथ से रहेंगे भी। देखिए रीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में इसने बोला है कि भी एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य पर ठीक समय पर पहुंच जाती है भी। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट किससे पहुंचती है भी, देरी से पहुंचती है। तो यह दूरी कितनी है भी। अब देखिए बोल कर रखा था आपको कि जब रेलगाड़ी किस रफ्तार से चलती है, किस चाल से चलती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है अभी। तो वो क्या करती है, अपने गंतव्य स्थान पर जहां भी उसको पहुंचना था ठीक समय पर पहुंच जाती है। बट क्या होता है, जैसे ही उसकी चाल क्या हो गई, 40 से घटकर 35 हो जाती है। तो आपको पता है जब ये चाल थी उसकी तब सही समय पर पहुंच रही थी, लेकिन जैसे 5 कम हुई तो कहने का मतलब उसके टाइम में फर्क रहेगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि वो अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय तक नहीं पहुंच पाएगी। इन्हें दे क्या रखा है कि जब ये स्पीड होती है तो वह अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने में कितनी देरी कर देती है। तो ये बोल रखा है 15 मिनट की देरी कर देती है अभी। तो आपको क्या बताना है, जो लास्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उनको जो ये दूरी है ना आपको डिटरमाइन करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या बताना है आपको, दूरी निकालनी है। अब देखिए भी कैसे निकाल लेंगे हम इसको। अभी देखिए हमको इनडायरेक्टली एक हिंट मिली हुई है कि भाई जब इसकी रफ्तार इतनी कम हो जाती है तो वो इतनी देरी से पहुंचती है। यदि हम क्या करें, अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल दें, ठीक है ना, क्योंकि हमको दोनों केस की स्पीड दी हुई है, दोनों केस की चाल दी गई है अभी, और जो भी देरी रहेगी हम उसको इसके इक्वल टेक देंगे, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी दूरी को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए दूरी निकालनी है, दूरी तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, जिसे मैं मान लेता हूँ x। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैं इसको मान लेता हूँ x किलोमीटर है। ऐसा किया। अभी देखिए मैंने क्या बोला था आपसे, मैं क्या निकालता हूँ, यहाँ से समय निकालता हूँ। और समय के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाए हैं ये फॉर्मूले, ठीक है ना। आप बोलोगे दूरी बट्टे में चाल होता है, ये लिखवाया। अब दूरी कितनी थी, आप बोलोगे x किलोमीटर की थी। और पहले केस में मैं चाल पूछूं आपसे कितनी थी, आप बोलोगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब ये दूरी बट्टे में चाल किसको रिप्रेजेंट करेगा, समय को। एक तो केस ये है अभी। सेकंड केस में देखो हमारे पास चाल कितनी थी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, मीन्स x की x ही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट क्या है, चाल कितनी हो जाती है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी भी। तो यानी दूरी बट्टे चाल ये भी समय है। अब मैं क्या करता हूँ कि यदि इस समय में से ये समय घटा देता हूँ, जितना क्या कर रही है वो अधिक समय ले रही है वो उसके इक्वल आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब आपको करना क्या है, इस वाले समय में से माइनस करना है ये वाला समय, और बराबर किसका रहेगा आपका, 15 मिनट के रहेगा भी, ठीक है ना। अभी यहाँ से एक बात सोचने वाली है कि ये जो चीज़ है मेरे पास किस में चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। बट जो यहाँ पे हमको हिंट में गिवन था ये मिनट में थी। तो पहले तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटे में ही।
क्योंकि ये घंटे में होगी तो ये भी आपको घंटे में ही कन्वर्ट करना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, भी मैच नहीं करेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 कम 15, 15 चौके 60 आया। कहने का मतलब 1/4 रहेगा। एक तो तरीका ये है कि आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, या दूसरा तरीका यानी इससे बेटर रहेगा, हम इसको हिट एंड ट्रेल मेथड से यानी बाय ऑप्शन से करते हैं। बाय ऑप्शन से कैसे कि भाई 4 ऑप्शन में से हमको कन्फर्म है एक स्पीड तो पक्की होगी भाई। जब हम इसमें x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं और कैंसिल करने के बाद वो वैल्यू 1/4 के बराबर मिल जाती है, इसका मतलब वो ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा करेक्ट रहेगा। अब देखिए ऑप्शन क्या गिवन थे आपको। ऑप्शन ए था आपके पास 30 किलोमीटर, बी ऑप्शन है आपके पास 40 किलोमीटर, एंड सी ऑप्शन है आपके पास 70 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है आपके पास 80 किलोमीटर। ये है भाई आपके पास ऑप्शन। अभी हमको पता है इनमें से क्या है, हमारे पास एक तो दूरी कन्फर्म है। मान के चलो मैं इसमें ऑप्शन नंबर सी उठा लेता हूँ भी, ठीक है ना, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आती चलेंगी भी। मैंने क्या उठाया, ऑप्शन नंबर सी, और जहाँ आपको एक्स दिखता है वहाँ मैं क्या डाल देता हूँ ये वैल्यू 70 वाली। अब देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ इसको। x/35 था तो मैं क्या कर दूंगा 70/35, माइनस x/40 था तो मैं क्या करूँगा 70/40 करूँगा। और ये बराबर कितना मिलना चाहिए मुझको, आप बोलोगे ये मुझको मिलना चाहिए 1/4 के। यदि मिल गया तो इसका नंबर मतलब ये होगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब सोल्व करते हैं। 35 कम 35, 5 दूनी 70, एक जीरो से आपकी एक जीरो कैंसिल। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, 4 दूनी 8, और 8 में 7 गया, अब बोलो 1, और बट्टे में 4 बचा होता 1/4। कहने का मतलब इसको सोल्व करने के बाद मुझको कितना मिला, 1/4 मिला, और मिलना कितना चाहिए था, अब बोलोगे 1/4 ही मुझको मिलना चाहिए था। कहने का मतलब जब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गई तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बस आपको यही मार्क करना है इसमें, ठीक है ना। स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहेंगे भाई। अब चलते हैं इसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में यदि 20% की कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी भाई। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ उनको बड़े ध्यान से देखते रहिए। अभी क्या बोल रहा है ये कि यदि हम समय में 20% की कमी कर देगी तो चाल में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे कि हम अपने स्थान पर ठीक समय से पहुंच जाए भी। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे। अब जो मेथड मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाए थे वही मेथड इसमें इनडायरेक्टली अप्लाई होगा। वो कैसे होगा, अभी आपको पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप जवाब देते हो 1/5। प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, 20 से कम 20, 20 पंजा 100, ऐसे आएगा, ठीक है ना। और कितने की कमी हुई अभी, आप बोलोगे 20% की कमी हुई है। तो यहाँ हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अभी। अब यहाँ पे समय की बात करेंगे, पहले की और अब की, ठीक है ना। अब पहले समय कितना रहा होगा, अब मान के चलेंगे पहले समय हमारे पास 5 यूनिट रहा होगा, बट क्या हुई 20% की कमी हुई, यानी 5 में 1 की कमी हुई। 20% का मतलब ये होता है, तो अब समय कितना हो जाएगा, अब बोलोगे 4 हो जाएगा। तो ये हो गया। लेकिन इसने क्या बोला था कि भी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे भी, तो यहाँ चाल कैसे निकलेगी। अभी हमको ये भी पता था कि भाई जो चाल का इन्वर्स क्या होता है, चाल का इन्वर्स हमारा समय होता है। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। तो कहने का मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यदि हमारे पास समय 5/4 था तो चाल क्या होगी 4/5 होगी, ऐसे ही होगा ना। तो अब मुझको बताइए चाल में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी हमारे अकॉर्डिंग, आप बोलोगे 1 यूनिट की करनी पड़ेगी। और ये 1 यूनिट की वृद्धि किससे हुई है, आप जवाब देते हो 4 से हुई है। और प्रतिशत में वैल्यू पूछी गई है कि भाई कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, गुणा में 100 करते हैं। तो कैंसिल करोगे आप कितना आएगा, आप बोलोगे 25%। तो क्या करनी पड़ेगी हमको, अपनी चाल में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी यदि समय इतना प्रतिशत कम होता है, तब जाकर हम अपने स्थान पर ठीक समय से पहुंचेंगे। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, यदि ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है भी, एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा भी। अब देखिए भी क्या दे रखा है आपको, ए और बी की चालों का अनुपात दे रखा भी, वो कितना गिवन है, वो दे रखा है आपको 3:4। अब आगे क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, उनको बी द्वारा कितना समय लिया जाता है किसी दूरी को तय करने में, तो इन्होंने दे रखा है किसी दूरी को तय करने में 24 मिनट का समय लिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए द्वारा कितना समय लिया जाएगा। अभी यहाँ पे देखना, जो हमको हिंट मिली है वो किस में थी, समय में थी ना, बट यहाँ पे जो रेशो था किस में था, चाल में। तो मैंने अभी फिलहाल ही पिछला क्वेश्चन करवाया आपको कि यदि मैं इसमें समय का रेशो निकाल दूँ तो हमारे लिए क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो समय का रेशो कैसे निकलेगा, मैंने बोला समय उल्टा होता है चाल का और चाल उल्टी होती है समय की। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे 4:3, यानी इनवर्स करके इसको ऐसा किया। अब बी द्वारा कितना समय लिया जा रहा था, अब बोलोगे 24 मिनट का, मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि भी 3 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 24 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 8 24 की। पूछा क्या गया था, ए का समय लिया पूछा था, तो ए द्वारा कितना लिया जाएगा, देखो 4 यूनिट दे रखा है ए के लिए, ए द्वारा लिया गया समय, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 8, तो 4 की कितनी बनेगी, आप जवाब देते हो 32। यहाँ मिनट था तो यहाँ पे मिनट लगा देंगे भाई। तो कहने का मतलब ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, आप आंसर देते हो 32 मिनट का। ये है हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि भाई एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस बी से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। तो ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। अब कहने का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति है वो ए से कहाँ तक जाता है, बी तक जाता है, तो उसकी कुछ रफ्तार है, फिर बी से ए तक जब आता है तो उसकी कुछ और रफ्तार हो जाती है, ठीक है ना। रफ्तार का मतलब उसकी जो चाल है। तो हमसे पूछा ये गया है कि तो हमको बताए उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो यानी हम यहाँ निकाल सकते हैं कि भाई जो चाल है उसका रेशो क्या बनेगा जब वो ए से बी की तरफ जाता है भी। अब देखिए जब ए से बी की तरफ जाता है तो चाल दे रखी थी उन्होंने 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बट क्या होता है जब वो बी से ए की तरफ आता है, यानी इस बी से ए की तरफ आता है, उसकी चाल होती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से देखें कि भाई चाल का रेशो कितना बनेगा हमारा, आप जवाब देते हो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी हम लिख सकते हैं 2:3। बस पूछा क्या गया था आपको, समय का रेशो पूछा गया था। और समय का क्या होता है, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। तो समय का रेशो बनेगा इस चाल का उल्टा, यानी 3:2। बस यही पूछ रखा था आपसे, ये हमारा आंसर है इसका। अब चलते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था आपको कि भाई एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर आने में उसे कुल 5 घंटे लगते हैं। वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा का मतलब यही होगा भाई कि आपसे दूरी पूछी गई है भाई, ठीक है ना। क्या पूछी गई है, दूरी पूछी गई है। लेकिन क्या करता है, पहले स्टेटमेंट को हमने ध्यान से रीड करना है कि वो ढलान के अनुदिश चलता है। अनुदिश का मतलब ढलान के साथ, जैसे ढलान ऐसे है तो वो उसी के साथ चलता है, तब उसकी स्पीड कितनी होती है, वो होती है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लिख लेते हैं यहाँ पे, ढलान के अनुदिश चाल। वो दे रखी थी आपको 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो था ढलान के साथ, लेकिन ढलान के जब वो विपरीत दिशा में चलता है, ढलान ऐसे है वो जाता ऊपर की तरफ है, के विपरीत
चाल भी, वो कितनी गिवन है आपको, वो दे रखी है अभी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है अभी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि नीचे आने और ऊपर चढ़ने में उसको कुल कितना समय लग रहा है, वो दे रखा है आपको 5 घंटे का भी। और लास्ट में निकालना था आपको कि भाई वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ा है अभी, क्या निकालना है आपको, ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई का मतलब होता है भाई इनडायरेक्टली दूरी ही आपको डिटरमाइन करनी है इसके अंदर। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, बट उसमें क्या था, वृद्धि वाला केस था कि भाई इतना समय अधिक लेती है अभी ट्रेन, जो भी ट्रेन थी हमने अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब देखो निकालेंगे कैसे। अभी यदि मैं क्या करता हूँ, ऊंचाई या दूरी को 1 मिनट के लिए x किलोमीटर अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये तो मैंने कर लिया अज्यूम। ये तो देखो हमारे पास जो टर्म थी दोनों सिंपल फॉर्म में है, बट ये क्या थी, फ्रैक्शन में है। थोड़ा इसको भी हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं अभी, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा और इजीली सोल्व हो जाए। 4.5 का मतलब क्या होगा, आप बोलोगे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सोल्व कैसे करना आपको इसको, ये देखो हमको दिया क्या गया है, कुल समय दिया गया है, तो हम इन दोनों चालों से क्या निकाल देंगे, अपने अकॉर्डिंग कुल समय निकाल लेंगे। और समय के लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कुछ देर पहले, वो क्या होता है, आप जवाब देते हो दूरी बट्टे समय का होता है, भी ऐसे ही होता है ना। अब दूरी कितनी थी, आप बोलोगे कांस्टेंट यानी एक्स जो हमने मान रखी है, बट पहले केस में हमारे पास चाल कितनी थी, आप बोलते हो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा तो ये हमारे पास क्या आया, दूरी बट्टे चाल समय आया। दूसरी केस में देखिए दूरी कितनी रहेगी, आप बोलोगे कांस्टेंट की कांस्टेंट, एक्स की एक्स रहेगी, बट चाल कितनी रहेगी, आप बोलोगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बट्टे में चाल, ये भी समय आया है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो किस समय के बराबर होगा, आप जवाब देते हो 5 घंटे के। तो यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन 4.5 प्लस x अपॉन 3 बराबर रहेगा आपका 5 के। अभी देखिए इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, जो x की आएगी वहां से निकल जाएगी, और या फिर मैंने जो अभी सिखाया आपको कि किससे, हिट एंड ट्रिल मेथड से ये बेटर रहेगा। तो मैं आपके सामने इसके ऑप्शन लिखता हूं भाई। ऑप्शन है आपके पास, ए है 13.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी है आपके पास 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी है आपके पास 15 किलोमीटर, ऑप्शन डी है आपके पास 9 किलोमीटर। ये है हमारे पास क्या है, ऑप्शन। अभी हमको पता है कि इनमें से कन्फर्म एक तो दूरी है, और जो दूरी हम यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे यदि वो बराबर आ जाती है 5 के, इसका मतलब ऑप्शन क्या होता है हमारा, आप बोलते हैं करेक्ट। अब 1 मिनट के लिए यदि मैं इसमें ऑप्शन नंबर डी उठा लेता हूँ, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपको चीज़ें समझ में आती चलेंगी। अब जहाँ भी आपको x दिखता है वहाँ क्या पुट करना है, 9, यानी यहाँ लिखेंगे हम 9 बटे में, यही था आपका 4.5, प्लस में x की जगह 9 बटे ये था 3, और बराबर किसके आना चाहिए आपका, 5 के आना चाहिए। अब आगे सोल्व करते हैं। देखिए मैं इसकी क्या हटाता हूँ भाई, डेसिमल हटाता हूँ तो बटे में 10 आएगा, और 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 9 गुणा 10 90, जिसे मैं लिख सकता हूँ 90 बटे 45, प्लस इसको कैंसिल करते हैं 3 आएगा, और बचना चाहिए हमारे किसके बराबर, 5 के। तो यहाँ 45 45 45 दूनी 90, और 2 और 3 5, और किसके बराबर आ गया 5। मतलब क्या होगा, ये दोनों चीज आपस में मैच कर गई, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ये है हमारे आंसर्स। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो ये टॉपिक था टाइम एंड डिस्टेंस का समाप्त होता है अभी। यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है, डाउट आती है, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। हम दोबारा फिर जो भी आपका डाउट होगा उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो।